रूसो ने अपने सामाजिक समझौता पुस्तक में होब्स लॉ की तरह ही सामाजिक समझौते पे राज्य का विकास कैसे हुआ इसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया है। इसी के आधार पे जो संप्रभु है उनको सामान्य इच्छा का नाम देते हैं। तो रूसो के चिंतन में सामान्य इच्छा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो सामान्य इच्छा का क्या आशय है? रूसो ये कहता है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसके मन में किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं आते रहते हैं। तो उनके विचारों में जो इच्छाएं आती है उन इच्छाओं को रूसो सामान्यतः दो प्रकार से विभाजित करता है। पहली जो इच्छा है वह है यथार्थ इच्छा, यथार्थ जिसका अर्थ है वास्तविक। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है, जो मनुष्य की वास्तव में होती है और वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत हित को दृष्टि में रखते हुए तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती है। इस तरह से वो एग्जाम्पल देता है कि किस प्रकार से एक मिलावटी व्यापारी जब मिलावट करता है तो वो नहीं देखता है कि समाज को कितना नुकसान पहुंचेगा, बल्कि वो ये देखता है कि मेरा यथार्थ में उसको कितना फायदा होगा, यानी व्यक्तिगत हित कितना है। वो ये कहता है कि यथार्थ इच्छा संकुचित होती है, अविवेकपूर्ण होती है, अस्थायी होती है और क्षणिक होती है। तो इसी आधार पे प्लेटो और रूसो ये कहता है कि यथार्थ इच्छा है वो टिकी रहती है। दूसरी बात वो कहता है कि यथार्थ इच्छा के साथ साथ हर एक मनुष्य के मन में एक आदर्श इच्छा होती है जिसको रियल विल भी कहता है। तो इसके लिए वो ये कहता है कि आदर्श इच्छा एक व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है और ये सामाजिक हित से संबंध रखने होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती है, जबकि यह वास्तविक इच्छा से अलग होती है। ये आदर्श इच्छा है, इसमें व्यक्ति समाज के लिए कुछ सोचता है कि मैं समाज का एक पार्ट होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि समाज के हित के लिए भी मैं कुछ करूं। और सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक या सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित होता है। इसी आधार पे ग्रीन ये कहता है कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वेपर के अनुसार सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। इस तरह से सामान्य इच्छा है वो अलग अलग भाव रखता है, लेकिन सामान्य इच्छा के दो अंग है। सामान्य इच्छा की सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा, यानी सभी व्यक्तियों के द्वारा ये भावना कि हमें समाज का पार्ट होने के नाते समाज के हित में मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, ये है सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है? प्रत्येक व्यक्ति में जो स्वार्थी है और सामाजिक इच्छा या सामान्य इच्छा है उसमें विरोध रहता है। स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सामाजिक इच्छाएं शेष रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा वह है जो समाज के हित में कुछ अच्छा करने की भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इस तरह से सामान्य इच्छा जो है वो रूसो ये मानता है कि यथार्थ इच्छा से अलग होती है। यह आदर्श इच्छा है, सभी लोगों के बारे में
व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके कुछ समाज के हित में काम करना ही सामान्य इच्छा है। अब रूसो ये कहता है कि सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं भी है। वो ये कहता है ये अखंड होती है। सामान्य इच्छा होती है जो अखंड होती है, इसका राष्ट्रीय चरित्र होता है, यह राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करती है। दूसरा रूसो ये कहता है सामान्य इच्छा संप्रभु है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि सब व्यक्तियों में सामान्य इच्छा होती है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए। यह अदेय है, ये किसी और को नहीं दी जा सकती। अप्रतिनिधित्व, इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि यह सामूहिक होती है। सभी लोगों की सामान्य इच्छाओं का योग, सभी लोगों की आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। यह स्थायी होती है, यह लोक कल्याणकारी होती है। लोक कल्याणकारी क्यों होती है? क्योंकि सभी लोगों के द्वारा ही मिलकर के आदर्श प्रस्तुत किया जाता है कि हमें सभी लोगों के हित में कोई न कोई काम करना चाहिए और सब मिलकर के समाज के हित में काम करती है। रूसो ये कहता है ये विवेक पर आधारित होती है और यह निरंकुश भी होती है। इसी के ऊपर किसी व्यक्ति या समाज का नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से रूसो ये मानता है कि सामान्य इच्छा जो है ये संप्रभु है और स्थायी होती है। आलोचक ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा जो है वह अस्पष्ट है। आलोचक ये कहते हैं किसी व्यक्ति की इच्छाओं को हम ये बांट नहीं सकते कि यथार्थ इच्छा है या आदर्श इच्छा है। आलोचक ये भी कहते हैं कि यह अनैतिक और काल्पनिक है, इसको नैतिकता के आधार पे हम नहीं तोल सकते। और लोग ये कहते हैं इच्छाओं को हम कैसे बांटें, ये व्यक्ति की वास्तविक इच्छा है, ये व्यक्ति की आदर्श इच्छा है। इच्छाओं को बांटना बहुत ही टेढ़ा काम है, क्योंकि इच्छाएं हम ये नहीं कह सकती इस समय इस व्यक्ति के मन में सामान्य इच्छा है या इसकी खुद यथार्थ इच्छा है। सामान्य इच्छा जो है वो आलोचक ये कहते हैं निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है और सामान्य इच्छा की पहचान भी हम नहीं कर सकते। तो आलोचक ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा जो है वो काल्पनिक है। इस तरह से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ थिंकर ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा ने लोकतंत्र को पोषित किया है, क्योंकि सभी लोगों के सामान्य इच्छा जो आदर्श इच्छा है उनका योग सामान्य इच्छा है, यानी सभी लोगों की सहमति से बनती है। तो लोग कहते हैं कि इसने आदर्श लोकतंत्र का पोषण किया है। इस तरह से राजनीतिक सिद्धांतों में रूसो की सामान्य इच्छा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है।